रामचरित मानस मिली गाबा, तुलसी कृत यह कथा सुनाबा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को स्वामी तुलसीदास द्वारा कृत श्री रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को अर्थों के अनुसार समझाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को उनके अर्थों के अनुसार सुनना आपको पसंद आता होगा। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपने रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को सुनकर अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन सुखमय बन जाएगा और आपके जीवन में जितने भी गलत परिस्थितियां हैं वो सभी ठीक हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आगे के चौपाइयों और दोहों को पढ़ते हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में इन चौपाइयों तक किया था। हर से हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषणति को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। आज के वीडियो में हम इससे आगे के दोहा से शुरू करेंगे। बरसारी तू रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहूँ, लोक लाहूँ परलोक निबाहूँ, कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीत बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता, भगति सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुपूषण, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरि हलधर से, एक छत्रु एक मुकुटमणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन बिराजत दो, समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधी, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझि हहि साधु, देखियहि अरूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तलगत न परहि पहिचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखें,
आवत हृदय स्नेह विशेषे। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। राम नाम मणि दीप, धरु जिह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरहूँ, ज्यों चाहसी उजियार। नाम जिन्ह जपि जगहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जिन्ह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिउ अनघ उदारा। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषि पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषि नहीं आन उपाऊ। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक के चौपाइयों का मतलब समझेंगे। दोहा है, बरसारी तू रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। इस दोहे में स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है, और तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गंधान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निबाहू। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने से सबके लिए सुलभ और सुख देने वाला है, और जो इन लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीत बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति भी लगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप से और एक रस में। नर नारायण सरिस सुभ्राता,
जगपालक विशेषी जन त्राता, भगति सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल है और भगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। आगे की चौपाई है, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और श्रेष्ठ जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम रूप के समान आनंद देने वाले हैं। आगे की दोहा है, एको छत्रु एको मुकुटमणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि समझ में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम की अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय है, अनादि है और सुंदर। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझी हहीं साधु, देखियहि अरूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहिचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उनका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचानना नहीं जा सकता है, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाता तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी,
उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषिया है। आगे के दोहा है, राम नाम मणि दीप, धरु जिहाँ दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख। नाम जीह जपि जगहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहहि गूढ़ गति जेऊं, नाम जीह जपि जानहि तेऊं। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ जलाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनघ उदारा। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगत को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेषी नहीं आन उपाऊं। इन चौपाइयों में स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इनमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान का नाम राम ही सब कुछ है। उनके नाम को जपने मात्र से लोगों को मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं तक के दोहों और चौपाइयों का भावार्थ के अनुसार अर्थ समझे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।